अभी आपको हम रांची और जमशेदपुर की तस्वीर दिखाएंगे। पहले रांची का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कल से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो रही है और बाजारों में जो रौनक है, चाहे आप कल के नहाए खाए को लेकर कद्दू की जो बिक्री हो रही है उसकी बात करें, या फिर बांस से बने जो सामान है, चाहे वो सूप, दौरा, टोकरी, सब चीजों की खरीदारी शुरू हो गई है और रौनक देखते ही बन रही है। कल से यानी कि शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा और इस पर्व की तैयारी को लेकर जो छठवर्ती है या उनके परिजन हैं वो पूजा से संबंधित तमाम तरह की तैयारी में लग गए हैं। जहाँ जहाँ भी बाज़ार लगा है अपने नज़दीकी बाज़ार में जा कर के जो पूजन सामग्री है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। वहीं जो रांची नगर निगम के द्वारा भी शहरी इलाकों में जितने भी जलाशय है उसकी साफ़ सफाई कर घाट बनाने का काम दोगुने रफ्तार से किया जा रहा है। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो प्रशासन के स्तर पर से, निगम के स्तर पर और जो छठवर्ती है उनके स्तर से किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है बकरी बाज़ार के बाज़ार में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूप और दौरा, जो बांस से बने और सूप और दौरा की यहाँ पर बिक्री हो रही है। लोग यहाँ पे आ करके सूप दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो पूजन सामग्री है उसका भी यहाँ पे बाज़ार सजी हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी छठवर्ती या उनके परिजन यहाँ पे आएंगे छठ बाज़ार की खरीदारी करने के लिए, तो वो उन्हें यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और जिस तरह से छठ पूजा में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो सूप और दौरा का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि इस पूजा में जितने भी पूजन सामग्री की चढ़ावा होती है या फिर फलों की चढ़ावा होती है, सभी की विशेष महत्व होता है, लेकिन सूप दौरा का भी विशेष महत्व होता है। क्योंकि सूप दौरा में ही जो पूजन सामग्री है उसे रख करके घाट जाया जाता है और यही वजह है कि इसकी डिमांड खास तौर पे जब पूजा के समय इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। क्या कुछ कीमत पर बिक रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे और कहाँ कहाँ से ये सामान मंगा करके यहाँ पे सेल किया जा रहा है। दीदी ये बताइए कि ये जो सूप दौरा आप लोग बेच रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? खूंटी तरफ का है सूप। खूंटी तरफ का सूप बहुत महंगा मिल रहा है। अभी 170 में खरीद के ला रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं, 10 रुपये फायदा। अलग अलग कीमत पर है? हाँ, अलग अलग सूप है। क्या कीमत पे सूप बिक रहा है? सूप 80 रुपया वाला भी है, ऐसे 100 रुपया वाला भी है, 150 रुपया वाला भी है, सब किस्म का सूप है यहाँ। दौरा? दौरा 500 का है, 400 का है, 300 का है, 200 का है, जैसा साइज के हिसाब से। हाँ, साइज के हिसाब से दाम है। साइज के हिसाब से सूप दौरा का दाम है और लोग अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग आए हैं और सूप दौरा पसंद करके इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इस पर्व में चूँकि इसका खास विशेष महत्व होता है और लोग इसकी तैयारी काफ़ी पहले से ही कर देते हैं। खासतौर पर अगर बात करें तो दुर्गा पूजा, दशहरा के समय से ही इसकी तैयारी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता है लोग इसकी तैयारी बढ़ा देते हैं और जो बाजार है वहाँ पे आकर के तमाम तरह की। रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, रांची की तस्वीर दीपक दिखा रहे हैं, यहाँ पर चहल पहल काफी नजर आ रही है। जमशेदपुर में कैसा नजारा? बिल्कुल आरती, देखिए जमशेदपुर में भी बाजार का वही नज़ारा है, लेकिन हम आपको पहले स्वर्णरेखा नदी घाट का दृश्य दिखा देते हैं, क्योंकि नदी घाटों की साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रही थी। और आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से जो रोड है, रोड को मरम्मत किया जा रहा है। चूँकि जो व्रतधारी जो आएंगे अर्घ देने के लिए, गड्ढा ना रहे उसको समतल किया जा रहा है। साथ ही साथ नदी की भी साफ सफाई की जा रही है। चूँकि कल काली पूजा का विसर्जन हुआ था तो उसके कुछ अवशेष रह गए हैं। लगातार जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कमेटी और जुस्को के पदाधिकारी, जो जुस्को के कर्मचारी है, उनके द्वारा लगातार ये साफ सफाई की जा रही है। अब देखिए कचरा तो जमा हुआ है, लेकिन कल तक ये पूरी तरीके से साफ कर लिया जाएगा, चूंकि कर्मचारी लगे हुए हैं। और साफ सफाई अमूमन सभी घाटों का, चाहे वो स्वर्णरेखा घाट की बात करें या फिर खड़गाई नदी घाट की बात करें या अन्य घाट जो शहर के अलग अलग जगहों से जुड़ता है, चाहे वो बागबेड़ा का बड़ौदा घाट की बात करें या फिर बिरसा नगर की बात करें, सभी घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। चूंकि बिरसा नगर के घाट बाढ़ की वजह से टूट गए थे, उसे भी मरम्मत किया जा रहा है। क्षेत्र के विधायक सरजू राय के निधि से तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पदाधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं साफ सफाई को लेकर। जेनेसी के पदाधिकारी, हम इनसे एक बार जान लेते हैं। आरती, गंदगी तो नजर आ रहा है, ये कब तक सफाई कर ली जाएगी? सबसे पहले छठ, आने वाले छठ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और ऐसा है कि जो काली पूजा है जमशेदपुर में काफ़ी बृहद पैमाने पर होती है और चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है, तो ये लगातार कल तक जो है
नदी के सभी तट पे लोग विसर्जन के लिए आते हैं, पूजन सामग्री विसर्जन। हमारे पूरे टीम और जुस्को के बीच जो टीम है वो सभी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे 8 बजे तक लगातार 2 शिफ्ट में भी लोग काम कर रहे हैं। कब तक तो कर लिया जाएगा? ये कल शाम तक पूरा ये सभी छठ घाट पूरा क्लीन दिखेगा आपको। और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? इसके साथ जो नदी के सभी क्षेत्र हैं जो हमारा जमशेदपुर में, इसमें बड़े बड़े फुटबॉल हम लगाते हैं, लाल रंग का, पीला रंग का, जिसमें रस्सी के माध्यम से बांधा जाता है, जिससे ये लोग डेंजर जोन को चिन्हित किया जाता है। और छठ व्रती जो महिलाएं होती हैं उनको तकलीफ न हो, उनकी जो आस्था है उसको बरकरार रखते हुए हम चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर रहे हैं और भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। लगभग 52 घाट में बड़े स्तर पर हम लोग इस बार कर रहे हैं। पिछले बार जैसे थे कि 20 घाट 22 घाट पे होती, इस बार 52 घाट पर हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो छोटे हुए तालाब हैं उन पर भी हम लोग इस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं। साउंड सिस्टम लगा रहे हैं ताकि लोगों को अनाउंसमेंट किया जा सके कि किस तरह से नदी से भी जल बढ़ावा तो दूरी बना कर रखें। इसके साथ ही आपको यहाँ पर विसर्जन को लेकर के भी है, साथ में साउंड सिस्टम भी लगाया जा रहा है और लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है। और रोड जो है जहाँ गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पर कालीन वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी और छाई जो होती स्टोन डस्ट उसको लेकर के या मिट्टी डाल करके उसको बराबर किया जाए ताकि किसी को पैरों में तकलीफ ना हो। बिल्कुल आरती, देखिए जैसे जेनेसी के सिटी मैनेजर है, जैसे इन्होंने बताया कि जो घाट में जो गड्ढे पड़ गए हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही बाढ़ आई थी, तो उसकी वजह से जो रास्ते खराब। कल से शुरुआत हो जाएगी महापर्व की और उसके बाद 2 दिनों के बाद ही अर्घ्य देने के लिए व्रती पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे। और अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो फिर श्रद्धालुओं जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उन्हें दिक्कतें होंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो बाजार सजे हुए हैं, बाजार की रौनक दिख रही है। दूसरी तरफ छठ घाटों पर भी तैयारियां चल रही हैं, वहां भी साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत जगह बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। उम्मीद यही है कि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जल्द से जल्द इन तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देगा और तैयारियां पूरी होंगी श्रद्धालुओं के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे फौरन। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।